औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में हमने देखा था कि फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, और कुछ सिनेरियोज हमने देखे थे कि कहाँ पे हमें जो है वो कैसी फर्स्ट एड जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, आज एक और हम देखते हैं डूज एंड डोंट्स। ठीक है, सेफ्टी क्विज है विद रियल लाइफ सिनेरियोज, ये देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? चलो जी, ठीक है जी। The Do's and Don'ts Quiz. Hello everyone, before we begin our quiz, let's explore the printable and online worksheets on Tutoring Hour. Visit tutoringhour.com for your daily dose of practice. Let's get started. Amanda finds a wallet full of money in the park. What should she do? Amanda should give the wallet to a parent or a trusted adult. Amanda should keep the wallet and spend the money. हाँ जी, वॉलेट मिला है, पैसों से भरा हुआ है, तो क्या किया जाएगा? अक्सा मिराज के नाम से कौन है? हाँ इज़ा जन्नत। अच्छा, आयजा आप हो। अच्छा ठीक है। और सैम हैदर, एक मिनट, आयजा, सैम हैदर के नाम से कौन है जी? मैम अस्मा। अस्मा, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ जी आयजा, बताएं जी क्या सही है, ए और बी? जी आयजा। मैम ए। ए ठीक है ना। अब ये नहीं है कि आपको पैसे मिल गए तो आप भी कहेंगे चलो जी मेरी तो लॉटरी निकल आई है तो मैं तो जाके खूब चीजें खरीदूं। ऐसा नहीं है, आपने वो किसी को बड़े को देने हैं, अपने पेरेंट को दें या किसी बड़े को दें कि जो ढूंढ सकेगी इसका कौन मालिक है। The correct answer is that Amanda should give the wallet to a parent or a trusted adult to return it to the rightful owner. Denzel is crossing the road, but the light is red. What should he do? Denzel should हाँ जी, पहले खाली हम parent or a सिचुएशन देखते हैं, trusted adult to return it to the rightful owner. ऑप्शंस बाद में देखेंगे। Denzel is crossing the road, but the light is red. What should he do? लाइट रेड है, ठीक है। रेड लाइट का क्या मतलब होता है कि ट्रैफिक रुकी हुई है या ट्रैफिक चल रही है? जी आयजा। मैम ट्रैफिक रुकी हुई है। ट्रैफिक ट्रैफिक रुकी चल हुई रही है लेकिन जो है। मतलब मैन है उन्होंने रुकना है। किसने रुकना है? जो लोग हैं जिन्होंने रोड क्रॉस करनी है उन्होंने रुकना अगर रेड लाइट है तो। अच्छा, मतलब गाड़ियां चल रही हैं रेड लाइट पे, ठीक है ना। तो रेड लाइट है तो जी वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, तो क्या करेगा? लाइट रेड है तो रोड क्रॉस करना चाह रहा है। ऑप्शन बाद में हम देखते हैं, पहले हम अपना आइडिया लड़ा लेना, ठीक है। तो क्या करेगा वो? रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए उसको, या? जी आयजा। मैम वो रुक कर वेट करे वेट करे, ताकि वो लाइट ग्रीन हो जाए। अच्छा, सही है। वो रुक कर वेट करे कि लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो क्रॉस करे, ऐसा ही है। हाँ जी, और कोई देना चाहेगा कोई आइडिया? चलें देखते हैं। Denzel should cross the road while the light is red. Denzel should wait for the green light on the sidewalk.
The correct answer is that Denzel should wait for the green light and cross the road safely. Scarlett needs a toy on a high shelf. What should she do? And cross the road safely. Scarlett needs a toy on a high shelf. What should she do? शेल्फ में ऊपर जो है वो कोई टॉय पड़ा हुआ है और वो उसको चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करे? क्या करना चाहिए उसको? जी आयजा। मैम she should call an adult. अच्छा, एक उनसे एडल्ट को कह कॉल करे सकती कि है वो वो। उसको उतार के दे। सही यस। अस्मा। जी अस्मा। अस्मा, आपने हैंड रेज किया था। मैम किसी बड़े से कहे। किसी बड़े से कहें। अच्छा नहीं है कि चेयर आपके खुद ही उतार ले। हम्म। Scarlett should climb a chair to reach the toy. Scarlett should ask a grown-up for help. The correct answer is that Scarlett should ask a grown-up for help to avoid false or injuries. Bruce wants to plug in his hair dryer, but his hands are wet. What should he do? हाँ जी, प्लग इन करना है उसने हेयर ड्रायर और हाथ उसके जो है वो गीले हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? प्लग इन कर दे, गीले हाथों के साथ ही वो उसको प्लग कर दे, या क्या करना चाहिए उसको? जी अरुष। टॉवल के साथ ड्राई कर ले। टॉवल के साथ हैंड ड्राई कर ले, ठीक है, फिर करे। चले तो देखते हैं। Bruce should dry his hands before using the socket. Bruce should touch the socket with wet hands. The correct answer is that Bruce should dry his hands before using the socket to prevent the risk of electric shock. Simon accidentally spills water on the kitchen floor. What should he do? हाँ जी, पानी गिर गया है तो पड़ा रहने दे उधर इसी तरह पानी, क्या फर्क पड़ता है? या जी आयजा। मैम he should clean it. अच्छा जी, ही शुड क्लीन इट, जाहिर है उसको क्लीन, उसको साफ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आए किचन में और उसके ऊपर से पाँव फिसले और वो गिर जाए। Simon should leave the water on the floor. Simon should clean up the water on the floor. The correct answer is that Simon should clean up the spill to prevent someone from slipping and getting hurt. Gary needs to cut an apple. What should he do? हाँ जी, एप्पल उसने कट करना है, क्या करे? दो ही ऑप्शन हो सकती हैं कि या तो वो खुद कर ले, या अस्मा मैम बड़े से कहे। किसी बड़े से कहे। Gary should ask a grown-up to help him cut the apple. Gary should use a knife to cut the apple. The correct answer is that Gary should ask a grown-up to help him cut the apple, so that he stays safe and avoids cutting himself. चलो जी, ये इतना ही करते हैं, ये तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों वाला हो गया। हम्म। अच्छा जी, आगे हम ये करते हैं कि हम लोग कर रहे थे। हम्म, हम लोग कर रहे थे एक तो वाला, वो क्या उसे कहते हैं? हाँ। याद नहीं है। हाँ, एक तो क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वाले थे, या फिर लोगो वाला भी रहता है और फूड वाला भी, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम कर लेते हैं जनरल नॉलेज वाला, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फूड वाला और या दूसरा जो है लोगो वाला, तो वो देखते हैं। हाँ जी, जनरल नॉलेज क्विज मीन जनरल नॉलेज हमने अपना इंक्रीज करना है, वी वांट टू इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज, तो इसलिए ठीक है। यहाँ पे हमने एंड किया था, हाउ मेनी बुक्स आर इंक्लूडेड इन द मेन हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर सीरीज में कितनी बुक्स इंक्लूड हैं? तो उसका आंसर है जी 7 बुक्स हैं उसमें। How many stars are there on the Vietnamese flag?
अच्छा जी, वियतनामीज फ्लैग है। अब वियतनामी फ्लैग का नहीं हमें पता कैसा होता है। उस पर कितने स्टार्स होते हैं? इसमें से सबसे ज्यादा स्टार जो है वो किसमें है पाए जाते हैं, पता नहीं। है किसी को अंदाजा है? चलें देखते हैं आंसर इसका। There is only one star. ये है जी वियतनामीज फ्लैग। और एक बड़ा सा सेंटर में स्टार बना हुआ है। ठीक है जी, रेड कलर का फ्लैग है और येलो कलर का स्टार है, इनकी याद रखना है। Which energy drink is known for the slogan gives you wings? हम्म कौन सा एनर्जी ड्रिंक है जिसका स्लोगन है गिव्स यू विंग्स? ये आता होता था पहले ऐड, गिव्स यू विंग्स। जी अरुष। रेड। रेड रेड बुल मेरा ख्याल है ना। रेड बुल। तो उसमें दिखाते हैं वो, बल्कि वो जब वो पीता है तो उसके विंग्स भी निकल आते हैं। It's Red Bull. हम्म What is the traditional main tent at a circus called? हाँ जी, सर्कस में जो एक मेन टेंट होता है जिसके अंदर सर्कस होती है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल मेन टेंट एट ए सर्कस कॉल्ड। अच्छा, इसका कोई खास नाम होता है? ये मुझे भी नहीं पता था कि इस टेंट का कोई खास नाम होता है। हाँ जी, किसी का कोई आइडिया? कभी किसी ने सर्कस देखी? किसी बच्चे ने सर्कस देखने गए कभी? अब तो खैर मेरा ख्याल लगती भी नहीं है, पहले लोग होती थी सर्कस, है ना। हम लोग देखते होते तो इसका नाम था लकी ये रानी सर्कस। It's called the Big Top. बिग टॉप। A tarantula has how many legs? ये क्या चीज है? टेरेंटुला। टेरेंटुला, अच्छा ये तो कोई लग रही है वो टाइप ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर की टाइप कोई लग रही है, हाँ जी। स्पाइडर की कितनी लेग्स होती हैं? टेरेंटुला आमतौर पे जो आपके पास जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी कितनी लेग्स होती हैं? है किसी के जहन में? टेरेंटुला। ये है जी टेरेंटुला। हेयरी स्पाइडर है, बड़े साइज की होती है। अब यहाँ पे आप काउंट करें कितनी इसकी लेग्स हैं। जी, कितनी लेग्स हैं इसकी? जी खरद। एट। खरद। 8। ये देखें पिक्चर इसकी। हम्म, 8 जो होती है, जो क्या नाम है उसका, चूंटी, उसकी कितनी टांगे होती हैं? हाँ जी, पता है किसी को चूंटी की कितनी टांगे होती हैं? हाउ मेनी लेग्स एन आंट हैव? जी आयजा। नहीं, चूंटी की कितनी टांगे होती हैं? 6 होती हैं। आपके पास आमतौर पर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 6 लेग्स होती हैं, इसकी 8 है। The correct answer is 8. Which country has the second largest population in the world? हाँ जी, कौन सा कंट्री है जो पॉपुलेशन के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में? जी, कौन सा कंट्री है जो पॉपुलेशन के लिहाज से, यानी लोगों की तादाद के लिहाज से जो उसके रहने वाले हैं, उनके लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर है? जी खैरत। ये मुझे लगता है चाइना। चाइना? तो फर्स्ट पे कौन होगा? मुझे तो लगता है फर्स्ट पे चाइना है। अच्छा चलें देखते हैं। खैरत का आंसर है जी चाइना। That would be China. गुड 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 गुड, जबरदस्त। चाइना सबसे ज्यादा जो है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो चाइना है, सबसे ज्यादा इंडिया है। ओए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है जी, अभी देख लेते हैं। मोस्ट, अच्छा
नंबर वन country in the population. इंडिया, वेरी गुड। इंडिया इज द नंबर वन, ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे ज्यादा लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं, फिर उसके बाद चाइना में। सही है। In which sport does a turkey mean 3 strikes in a row? हम्म कौन सी स्पोर्ट्स है जिसमें टर्की का मतलब क्या है जी? मीन 3 स्ट्राइक्स इन अ रो। किस किस स्पोर्ट्स में? इज इट क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन? किसमें है टर्की मीन 3 स्ट्राइक्स इन अ रो? हाँ जी, एनी आइडिया? ये क्या हो गया? टर्की मीन्स 3 स्ट्राइक इन अ रो इन बाउलिंग। अच्छा, अ टर्की मीन्स गेटिंग द 3 consecutive स्ट्राइक्स इन द सिंगल गेम। बॉलिंग में जी, वो बॉल फेंकते हैं और जाके जो है वो उसको जाके वो बॉटल्स को टच करता है और बॉटल्स को गिरा देता है, तो उसमें आपके पास दैट इज द टर्की का मतलब है कि आपने कंसेक्टिव मींस 3 स्ट्राइक्स इन अ रो, यानी 3 स्ट्राइक्स आपने की और तीनों में आपके पास जो है वो जाके वो उसने टक्कर मार दी। The answer is bowling. हम्म A fortnight is equal to how many days? हम्म फोर्थ नाइट कितने डेज के बराबर होता है? जैसे वीक होता है, वीक में आपके पास कितने डेज होते हैं? 7। मंथ में आपके पास जो है 30 या 31 होते हैं। इसी तरह एक फोर्थ नाइट भी होता है। फोर्थ नाइट में कितने डेज होते हैं? है किसी को आइडिया? जी अरुष। अरुष, अरुष आपने हैंड अप किया हुआ है, योर हैंड इज रेज्ड। जी आयजा। मैम 14 days। 14 डेज, 14 डेज मीन्स इक्वल टू 2 वीक्स। ठीक है, चलो देखते हैं। The answer is 14 बिल्कुल days. सही। What is the name of Amazon's virtual assistant? अच्छा जी, amazon का वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसका क्या नाम है? नकली असिस्टेंट का। amazon के वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? ये वैसे मुझे भी नहीं पता। चलो देखते हैं। It's Alexa. अच्छा, अलेक्सा है, ये मुझे पता ही नहीं था। What is the term for an animal that eats only plants? हाँ जी, ये तो साइंस का क्वेश्चन आ गया और बड़ा ही इजी सवाल है ये तो। आपकी साइंस में आपने जरूर पढ़ा होगा। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं साइंस में? कुछ होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, मीट भी और प्लांट भी। जी खरद। हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही। Herbivore। They are called a herbivore. बिल्कुल। What term is commonly used for a person who starts and runs their own business? हाँ जी, जो शख्स अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और खुद मतलब जो खुद स्टार्ट करता है और खुद चलाता है, तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है खास एक। वो क्या है? उसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल होती है, वो क्या है किसी के जहन में? बोलने में कुछ मुश्किल सी है। The answer I am looking for is an entrepreneur. एंटरप्रेन्योर। बोलने में कुछ अजीब सी लगती है। एंटरप्रेन्योर, मुंह टेढ़ा करके।
ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं, थोड़ा सा आज हम देखते हैं अपना कुरान का सबक, ठीक है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी कुरान का सबक। और ये हमने काफी आगे हम चले गए थे सूरत अल बकरा में। ये भी हो गया था, गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म से लगाए। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था, हजरत सुलेमान वाली आयत भी। मस्जिदों का जिक्र अल्लाह ताला की औलाद है। औलाद याकूब। हजरत इब्राहिम के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, हजरत इब्राहिम की और हजरत इस्माइल की दुआ। हाँ, 130 तक हो गया था। ठीक है जी, 131 से औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कभी भी उन्हें उनके रब ने कहा फर्माबरदार हो जा। किसके बारे में बात हो रही है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि जब भी उन्हें उनके रब ने कहा फर्माबरदार हो जा, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी की, फौरन से वो सबमिट करते थे। ठीक है ना। उसी की वसीयत इब्राहीम और यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा दिया है, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। क्या हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की, और आपके अबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की माबूद की, जो माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार रहेंगे। ये जमात तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है, और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। उनके अमाल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन एक्ट। ठीक है ना। अपने अपने काम के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमने सबने खुद जाके जवाब देना है। ये कहते हैं कि यहूदों ने सारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। तुम कहो अगर सही राह पर मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक ना थे, वो सिर्फ अल्लाह ताला को मानने वाले थे। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, यानी कुरान मजीद, और जो चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद पर उतारी गई, यानी जो उससे पहले अल्लाह ताला ने सहीफे और किताबें नाज़िल की, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरी दूसरी अंबिया अलैहिस्सलाम दिए गए, हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अगर वो तुम जैसा ईमान लाएं तो हिदायत पाएं, और अगर मुंह मोड़ें तो वो सरी इख्तलाफ में है। अल्लाह ताला उनसे अनकरीब आपकी किफायत करेगा, और वो खूब सुनने और जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा, हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, हम तो इसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा जालिम और कौन है? और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला सब देखते हैं, सब उनको पता होता है। ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है, जो और जो तुमने किया तुम्हारे लिए है। तुम उनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे। बार बार बताया जा रहा है कि जो लोग गुजर गए हैं उन्होंने जो किया था वो उनके अमाल थे, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा।
उन्होंने क्या किया वो तुम्हारे से नहीं पूछा जाएगा। यानी इसी तरह हम लोग जो कर रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर कई दफा डाल देते हैं कि इसने ऐसे किया था तो मैंने भी ऐसे कर दिया। नहीं, उसने जो किया था वो उसका अमल है, वो उससे पूछा जाएगा। आपने जो किया है आप अपने अमल के जवाबदेह है। तो आपने हमेशा अपने अमाल पे नजर रखनी है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे की नहीं नजर रखनी कि दूसरा क्या कर रहा है। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबला पर ये थे उससे उन्हें किस चीज ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत करते हैं। हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए। जिस किबला पर तुम पहले से थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गो ये काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी है, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान जाया ना करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो है वो अच्छा नेक अमल करे ईमान के बाद, तो अल्लाह ताला उसके अमल को और उसके ईमान को जाया कर दे। अल्लाह ताला जो है वो जरूर उसका बदला देते हैं। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको इस किबला की जानिब मुतवज्जो करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। मस्जिद हराम जी क्यों, किसको कहा जाता है, कौन सी मस्जिद है ये मस्जिद हराम। यहाँ पे आया आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। कौन सी मस्जिद है जी ये जिसकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ रहा है। हम्म, नहीं पता किसी को भी बच्चे को। जी आयजा। मस्जिद हराम जो है वो, जी आयजा, मैम कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मस्जिद हराम कौन सी मस्जिद है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। कौन सी मस्जिद है ये जिसकी तरफ मुंह फेरने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ है ये मस्जिद। मस्जिद हराम खाना काबा की जो मस्जिद है, खाना काबा के इर्द गिर्द जो एरिया है या जो भी है वो एक मस्जिद की शक्ल में है ना, तो उसको मस्जिद हराम कहा जाता है। ठीक है, यानी खाना काबा की तरफ मुंह करने के लिए कहा जा रहा है। और आप जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है, और अल्लाह ताला इन अमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। और आप अगरचे अहले किताब को तमाम दलीलें दे दें, लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप उनके किबले को मानने वाले हैं, और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। और अगर आप बावजूद ये कि आपके पास इल्म आ चुका फिर भी उनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं तो बिल यकीन आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। यानी अगर हमें एक सही बात पता चल गई है और फिर उसके बावजूद हम किसी ऐसी बात के पीछे लग जाते हैं तो फिर हम फिर जुल्म कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने ऊपर ही कर रहे हैं। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। उनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है। आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है। खबरदार आप शक करने वालों में से ना होना। हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जो हो रहा है, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नेकी की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते बताए होते हैं और हमें उसमें से राइट वाला नेकी वाला चुनना है। आप जहां से निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। यही हक है आपके रब की तरफ से। जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे उसी तरफ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रह जाए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसमें से जुल्म किया। अब जो बातें करने वाले हैं उन्होंने बातें तो करनी है, आप उनको छोड़ें, आप अपना काम करें। तुम उनसे ना डरो, मुझ ही से डरो, और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राहे रास्त पाओ। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया 150 तक। आगे इंशाल्लाह हम 151 पे करेंगे, किसी और दिन इसको देखते हैं। अच्छा जी।
अब हम कर लेते हैं लोगो क्विज कर लेते हैं। थोड़ा सा लोगो क्विज करते हैं और थोड़ा सा फिर जो है वो फूड क्विज कर लेंगे। चलें जी, सुने पहले साउंड और फिर उसके बाद गेस करना है। Remember the दोबारा से सुने। next up. Remember this sound? हाँ जी, कौन सा है लोगो? जी आयजा, आयजा। मैम LG। एल जी, अच्छा वो कॉर्नर में एल जी। चलो हम देखते हैं। You've got it. Duolingo. ड्यूलिंगो का है ये। Find the odd one out. चलें जी, ऑड वन आउट जरा चेक करें। हाँ जी, ऑड वन आउट मुझे तो मिल गया। हाँ जी, बाकी लोग भी जरा देखें कौन सा है ऑड वन आउट। मैम आपसे मैंने अभी पूछा नहीं है। जी हाँ दिया। मैम फर्स्ट लाइन का सेकंड लास्ट वन। फर्स्ट लाइन का सेकंड लास्ट जो है बर्ड जो है वो ऑड वन आउट है। हाँ, बिल्कुल सही। Well done. Which logo is it? ये इसको तो पहचानना बड़ा आसान है। शुरू में एक आवाज आई है, उससे आपको ये पता चल जाएगा किसका लोगो है। जी खैरत फातिमा। Wrinkles. प्रिंगल्स। Pringles. Do you know this one? ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। चलें दोबारा करती है, सुनिए। एनी गेस? मुझे लग रहा है कि ये जी आयजा। मैम डिज्नी। मुझे भी यही लगा कि ये डिज्नी का है। You've got it. Walt Disney. डिज्नी का। Let's go. 3, 2, 1. Time to decide. भी सुना सुना लग रहा है। जी हादिया। हादिया। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। सही। WhatsApp. Next up. नेक्स्ट।
Let's see if you can guess this one. दोबारा से सुने। Next up, let's see if you can guess this one. हाँ जी, है किसी का कोई गेस? चलो टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है, ये देख लेते हैं किसका है। Oreo. ओरियो। चलें जी, यहाँ पे हम एंड करते हैं क्लास, हम का टाइम हमारा खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है जी। ये भी चलेंगे हमारे, और एक आध कोई नया हम साथ जो है वो क्विज ले आएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।